जिस प्रकार अचानक से पूरे देश में एक प्रकार का आतंकवादी माहौल बन रहा है और आतंकवादी जिस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं वो बहुत चिंताजनक है। मैं कायस्थों की ओर से इस पर अपनी संवेदना व्यक्त कर रहा हूं और साथ ही केंद्र सरकार से और सभी संबंधित राज्य सरकारों से इसके लिए अपील करता हूं कि जो भी इसके जिम्मेदार हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। आतंकवाद को किसी भी दृष्टिकोण से स्वीकार नहीं किया जा सकता। ये एक प्रकार के मनोरोगी हैं और इनका इलाज बहुत ज़रूरी है। राष्ट्र की सुरक्षा से बढ़कर कुछ और हमारे लिए नहीं हो सकता है और जब हमारे सनातन संस्कृति पर इस प्रकार की घटनाएं होंगी, इस प्रकार के हमले होंगे, हिंदुओं को इस प्रकार से समाप्त करने के विषय में कुछ असामाजिक तत्व सोचेंगे तो उन्हें इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। सरकार को यही मैसेज इन आतंकवादियों को देना चाहिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी बिहार का चुनाव संपन्न हुआ है और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जिसको हम एनडीए कहते हैं, इसको बहुत बड़ी विजय प्राप्त हुई है। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी बनकर इस चुनाव में उभरी है। तो एनडीए के सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। आप लोगों ने बहुत मेहनत और परिश्रम किया है जिसका फल आपको मिला है, परंतु उम्मीद करता हूं कि आप सब बिहार के विषय में सोचेंगे, बिहार के लोगों के विषय में सोचेंगे। आपने अपने हर मंच से बिहार को जंगल राज से मुक्त करने का जो बयान दिया है उस पर आप खरा उतरेंगे। जिस प्रकार से हमारे उत्तर प्रदेश में योगी जी ने शासन व्यवस्था को एकदम से सुरक्षित कर दिया है, बिहार में भी आप ऐसा ही करेंगे, यही आपसे उम्मीद है। शासन व्यवस्था जमीन पर दिखना चाहिए कि वास्तव में शासन हो रहा है। आपकी पुलिस प्रशासन इतना मजबूत होना चाहिए कि एक साधारण से साधारण आदमी भी निर्भीक होकर के अपनी गतिविधि कर सके। अपने सभी सरकारी विभागों को इस प्रकार बनाइए कि हर छोटे से छोटे व्यक्ति को वहाँ सुना जाए, उनको आदर और सम्मान मिले और उनकी सुनवाई हो, उनको परेशान ना होना पड़े। गरीबों को पेंशन मिल सके, उनकी मदद हो सके, गांव में सड़कें नालियों का विकास हो सके, बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा का व्यवस्था हो सके, ऐसी मेरी उम्मीद है। हॉस्पिटल्स की व्यवस्था आप अच्छा करेंगे। इन चीज़ों को आप ध्यान दें, ऐसी मेरी प्रार्थना है आपसे, आपकी सरकार से। और एक प्रार्थना और है, अगर भारत की सरकार इस पर विचार करे तो बिहार का नाम बहुत बाद में जाकर के बिहार पड़ा। वास्तव में बिहार हमारे 16 महाजनपदों का एक अभिन्न अंग था। जब भारत महाजनपदों में विभक्त था उस समय इस क्षेत्र का नाम भारत के सबसे शक्तिशाली महाजनपद, जिसका नाम मगध था, तो मगध के रूप में इसकी पहचान थी, इसकी विशिष्टता थी। मेरी प्रार्थना है केंद्र सरकार से कि अगर संभव हो तो बिहार का नाम बदलें और बिहार को पुनः वही महान गौरव प्रदान करें
और बिहार को बिहार ना कह करके मगध कहें। आप सब ने देखा होगा कि बिहारी एक शब्द है, यह एक तरह से अपमान सूचक शब्द बन चुका है। बहुत से लोग इसका दुरुपयोग करते हैं, एक गाली के रूप में इसको लिया जाता है, जबकि ऐसा है नहीं। फिर भी हम समाज का क्या कर सकते हैं, क्योंकि एक शब्दावली पड़ गई है। तो जब हम बिहार का नाम बदल करके हम इसका नाम महाजनपद मगध के रूप में इसको प्रेषित करते हैं, तो मगध में रहने वालों को उस समय मागध या मागधी कहा जाता था। तो मेरी प्रार्थना है कि अगर हम बिहार का नाम मगध करते हैं तो हमें बिहार के लोगों को बिहारी ना कहकर मागध या मागधी कह के संबोधित किया जाए। और मित्रों, एक प्रार्थना मेरी और है। बिहार की जो राजधानी है पटना, इसका प्राचीन नाम पाटलिपुत्र हुआ करता था, जिसका इतिहास में उल्लेख है और एक महान योगदान है। मेरी एक और प्रार्थना यही है कि पटना का भी नाम जो है वो पाटलिपुत्र किया जाए, ताकि पुनः हमारा यह महान राज्य अपने महान गौरव को प्राप्त कर सके। मेरे इस क्षेत्र के लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर सकें, अपने आप को भारत की महान इतिहास से जोड़ करके देख सकें, अपनी महान संस्कृति, अपनी महान विरासत, अपनी महान धरोहर की रक्षा कर सकें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। तो आप जीते हैं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अगर आप इस जीत में इस आवाज़ को भी शामिल कर लेंगे तो निश्चय ही इस खुशी में 4 चांद लग जाएगा। मेरे इस क्षेत्र के लोग अर्थात मगध के लोग, जिसे आप वर्तमान में बिहार कह रहे हैं, बहुत खुश होंगे, बहुत प्रसन्न होंगे। और बिहार में अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट लाइए, बिहार के सड़कें गाँवों को दुरुस्त करिए, बिहार को मुख्य धारा से जोड़िए, वहाँ रोज़गार पैदा करिए, इतना रोज़गार पैदा करिए बिहार में कि मेरे उस क्षेत्र के लोगों को, मेरे मागधों को, मेरे मागधों को वहाँ अपने क्षेत्र से कहीं और जा कर के काम ना करना पड़े, उन्हें अपमानित ना होना पड़े, बल्कि और जगह के लोग मेरे मगध में आए, मेरे बिहार में आए, ऐसी मेरी प्रार्थना है। और मेरे मगध में अर्थात बिहार में बहुत अधिक पोटेंशियल है, बहुत अधिक क्षमता है, युवा कर्मठ है, लगनशील है, ईमानदार है, ऊर्जावान है। अगर प्रयास करेंगे तो सब कुछ संभव है। युवाओं का विश्वास आपके साथ है, युवाओं की ऊर्जा आपके साथ है। यह जो चुनाव संपन्न हुआ है, इसका उद्देश्य भी यही है कि वो वहाँ का युवा, वहाँ की जनता ये बता रही है कि आप निर्णय लीजिए बिहार के हित में, हम आपके साथ हैं। तो 5 साल के लिए आपको यह अधिकार मिल गया है, तो अब कृपया करके बिहार के भाग्य के बारे में आप सोचें, बिहार के लोगों के बारे में आप सोचें। और एक प्रार्थना और है कि जिस प्रकार से बिहार में कायस्थों को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है, एक महान भारत की जाति, हिंदुओं की एक महान जाति जो कलम और तलवार की उपासना करती है, जो शिक्षा की पूजा करती है, जो भगवान चित्रगुप्त की पूजा करती है, जो भगवान चित्रगुप्त का वंशज है, कृपया उसकी अनदेखी ना करें। कायस्थों ने बिहार के लिए बहुत कुछ किया है। श्रीमान स्वर्गीय सच्चिदानंद सिन्हा जी ने बिहार को खड़ा किया है, तो कृपया करके कायस्थों के योगदान को ना भूलें। बिहार में कायस्थों को उचित आदर और सम्मान दें, उनकी मांगों को सुनें। और जिस प्रकार से वहाँ जातिगत जनगणना संपन्न हुआ, उसमें बहुत सारे कायस्थों को सूचीबद्ध नहीं किया गया, या त्रुटिवश या बीएलओ के द्वारा उपनाम को न समझ पाने के कारण किसी और जाति वर्ग में उसको शामिल किया गया। तो कायस्थों की संख्या काफ़ी कम आंकड़ों के हिसाब से दिखाया गया है, जो कि उचित नहीं है।
और कायस्थ समाज इसका विरोध भी करता रहा है। मेरी प्रार्थना है कि इस पर एक बार पुनः विचार करें। संभव हो अगर जातिगत जनगणना केंद्र सरकार करवाती है, पूरे देश में करवाती है तो बेहतर करवाए, और प्रत्येक कायस्थ भी अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो आपको अपना जाति केवल कायस्थ ही बताना है, ना कि अपना टाइटल श्रीवास्तव, सक्सेना, सिन्हा। आपको ऐसा कुछ नहीं बताना है। आपका मात्र एक पहचान है कि आप कायस्थ हैं, तो कायस्थ ही बताएं। और मेरी प्रार्थना है कि आप अपने विकास में कायस्थों को शामिल करें, बिहार के युवाओं को शामिल करें, और सब लोग साथ मिल करके सभी जातियों को जोड़ करके आप बिहार का उत्थान करें, बिहार का विकास करें। इसी में सबकी उन्नति है, इसी में आपकी भी उन्नति है, और इसी में मेरे महान मगध की पहचान है और शान है। मेरे महान आचार्य चाणक्य की धर्मभूमि है वो, कर्मभूमि है वो। कृपया करके मेरे मगध की आवाज़ को सुनें, उसे महसूस करें और उसे सफल बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय माँ भारती।